सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद संबंधी जानकारी देंगे। वाक्य रचना और उसके भेद पर हम चल रहे थे। इससे पूर्व आपको रचना के आधार पर वाक्य की जानकारी दे चुके हैं और फिर उनके जो आश्रित वाक्य थे, आश्रित उपवाक्यों की जानकारी दे चुके हैं। फिर मिश्र उपवाक्य के जो भाग थे उनकी जानकारी दे चुके हैं। तो इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखें। अब अर्थ की दृष्टि से मुख्य रूप से दो प्रकार से, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार के हुए, फिर उसके कई भाग हुए। अब ऐसे अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद होते हैं उसके। ठीक है। पहला आता विधान या निश्चय वाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने की निश्चितता होती है, जिस वाक्य में कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधान या निश्चय वाचक वाक्य कहते हैं। निश्चितता जिसमें रहती कार्य की। जैसे मैं अब घर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। कब जा रहा है? अब जा रहा है, जा रहा है, निश्चित हो गया। ठीक है। तो निश्चितता, कार्य की निश्चितता। दूसरा आता है नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, अंग्रेजी में पढ़ा होगा। जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध होता है, कार्य नहीं हो रहा, वह नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य होगा। जैसे राम पत्र नहीं लिख रहा। राम क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। काम कर रहा है? नहीं कर रहा। पत्र लिखने बैठा था, नहीं लिख रहा। ठीक है। राम पत्र नहीं लिख रहा, अर्थात पत्र लिखने का कार्य राम नहीं कर रहा, क्रिया नहीं कर रहा। मैं अब घर नहीं जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अब घर नहीं जा रहा हूँ, अर्थात घर जाने का कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ। कार्य के न होने की जानकारी, तो ये निषेधात्मक हो गया। अगला आ गया आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, निर्देश या अनुमति दिए जाने का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई निर्देश दे दिया या कोई आदेश, ऐसा करो, ये करो, ऐसा करना चाहिए, तो ये वाक्य से आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, निर्देश या अनुमति दिए जाने का बोध होता है, ऐसे वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं या उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम आप पत्र लिखो। राम को आदेश हो गया, ऑर्डर है, क्या करना है? पत्र लिखना है, लिखो। अब आप घर जाओ, आदेश है, कहाँ जाओ? घर जाओ। अगला आता है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक है जिसमें हर्ष हो, शोक हो, आनंद हो, आश्चर्य होता है। विस्मयादिबोधक, संबोधन का चिन्ह उसमें लगता है। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आनंद, आश्चर्य आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अरे राम तुम गिरोगे, अर्थात अचानक राम गिरने की स्थिति में है तो इसलिए अचंभा, अरे राम तुम गिरोगे। अरे यहाँ पर संबोधन। कोई बढ़िया कार्य कर दिया, वाह अब आप घर जाओगे। तुमने काम ठीक कर दिया, इसलिए कहाँ जाओगे? घर जाओगे। वाह अब आप घर जाओ। तो इस प्रकार से
हर्ष को, शोक को, आनंद को, आश्चर्य को दर्शाने वाले जो वाक्य होते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। अगला आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न जिसमें होता है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने की क्रिया होती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने की क्रिया होती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य प्रायः जैसे कभी बीच में आ जाता है, राम तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या, तुम क्यों रो रहे हो, कैसे हो, कौन, कहाँ आदि शब्दों से ये आरंभ होते हैं। आगे लग कर के भी कौन लिख रहा है, क्यों रो रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है, तो इससे पता चलता है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा गया है। जैसे राम, राम क्या कर रहे हो, बीच में आ गया ये, राम क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है कि राम तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक। अब ये शब्द जो है आगे आकर के भी हो सकता है, क्या राम पत्र लिख रहा है, ये भी प्रश्न ही है, क्या राम पत्र लिखा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा तो इससे अंदाजा लगा लेंगे। अब आप कहाँ जाओगे, अब आप कहाँ जाओगे, ये इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान हो गई, ठीक है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, एक क्रिया किस पर, दूसरी पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होती है, निर्भर होती है, तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखो, कोई लेने आएगा तो चला जाऊंगा, आएगा क्रिया है, जाऊंगा ये भी क्रिया है। कोई लेने आएगा, आएगा तो जाऊंगा, अर्थात आएगा नहीं तो कहाँ जाऊंगा, दूसरी क्रिया पर निर्भर, ठीक है। रोटी खाकर पानी पी लेना, क्या करना, रोटी खाना, फिर क्या करना, पानी पी लेना। और रोटी नहीं खाएगा पानी क्यों क्यों पिएगा, अर्थात रोटी खाने कर, खा करके फिर पीना। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य हुआ, ठीक है। अब इस प्रकार से थोड़ा अभ्यास, वाक्य के प्रकार बताइए। वाक्य लिखे हैं, यहाँ से चले जाओ, आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा दी जा रही है। कल कौन आ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। आह कितना सुंदर फूल है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, वह आया तो मैं चला जाऊंगा, संकेतवाचक वाक्य हो गया। मैं अब स्कूल जा रहा हूँ, ये विधान, स्कूल जा रहा हूँ मैं, निश्चितता है। रतन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ये निषेधात्मक वाक्य हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इन को भी कक्षा कार्य की कॉपी में लिख लेंगे आप, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं, और सुंदर लेख में इनको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में जहाँ कल कार्य किया था उसी में आगे लिखते चले जाएंगे, और ठीक से नियम को याद करते हुए अभ्यास करेंगे, समझेंगे, तो ये आपके अन्य व्याकरणों में भी, जैसे संस्कृत व्याकरण है, अंग्रेजी व्याकरण है, सब में सहायक होते हैं, एक जैसा मिलता जुलता है। तो इस चीज़ को जानें।
से जानकारी आगे देंगे आपको। धन्यवाद।